ही साथी 17 महीना पहले समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ खुलेआम गद्दारी की थी। आज सुबह अखिलेश यादव ने 3 गद्दार विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे ये अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे, आगे पीछे बैठते थे, दाएं बाएं घूमते थे, लेकिन इन्होंने सिक्कों की खनक सुनकर अखिलेश यादव के साथ गद्दारी कर दी। अब खबर क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यानी ऐसे ही अखिलेश यादव ने इन तीनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तैसे इन तीनों ने धर्म का चोला ओढ़ लिया है। जी हाँ साथी, अब यहाँ पर पढ़ सकते हो, 3 गद्दार विधायकों पर गिरी अखिलेश की गाज तो बिलबिला उठे गद्दार विधायक, अब ओढ़ लिया धर्म का चोला। साथियों पहले खबर आप जान लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए। आप समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचार की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी, नकारात्मक व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्न विधायकों को पार्टी से निकासित करती है। माननीय विधायक गोसाईगंज अभय सिंह, माननीय विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, माननीय विधायक ऊंचाहार मनोज पांडे को इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई थी अनुग्रह अवधि की समय सीमा पर अब पूर्ण हुई है। शेष की सीमा बहुत अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है होगा और पार्टी मूल विचारों की विरोधी गतिविधियों और सदैव असत्य मानी जाएगी। जहां रहें विश्वसनीय रहें। यानी आज सुबह सुबह अखिलेश यादव ने 3 गद्दारों को पार्टी से बाहर कर दिया है और कुछ जो गद्दार विधायक है उनको लेकर भी अल्टीमेटम दिया है। अब चलिए जान लेते हैं, जैसे ही इन गद्दारों को अखिलेश यादव जी ने बाहर का रास्ता दिखाया, तैसे ये क्यों बिलबिला उठे और धर्म का चोला क्यों ओढ़ लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मनोज पांडे है, ये अखिलेश यादव के पीछे बैठता था, आप सभी जानते हो। अखिलेश यादव ने इसे मुख्य सचेतक बनाया था, जो अखिलेश यादव के पीछे विधानसभा में बैठता था। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, दुरिया दिया है, तैसे क्या लिखता है, ये धर्म का चोला ये भी ओढ़ लिया है। बिन रघुनाथ अनाथ कहवा, जातिवादी, विभाजनकारी, सोच युक्त, सनातन विरोधी, विकास विरोधी और हिंदी देवी देवताओं की आस्था का मान मर्दन करने वाली, प्रभुराम पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को पोषित पल्लवित करने वाली पार्टी का हास्पद बयान हतप्रभ कर देने वाला है। अब ये देखिए, अमित शाह के साथ फोटो यहाँ लगा रहा है और टैग किसको करता है, सुनील बंसल को, अमित शाह को और एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है उसको टैग करता है। अब खुद अंदाजा लगाइए, जो अखिलेश यादव के पीछे बैठता था वो अखिलेश यादव के साथ गद्दारी कर चुका था। अभी इसको पहचानिए, ये 2027 में जब विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगा तब जनता इसका ऊंचाहार विधानसभा से क्या हाल करने वाली है, आप जरा सोचना और समझना साथियों। अब चलिए दूसरे के बारे में बात करूं, राकेश प्रताप सिंह, ये इतना लंबा चौड़ा लेख लिखता है, आप पढ़ लीजिए क्या लिखता है। यानी जो आदमी अखिलेश यादव के साथ गद्दारी कर रहा है वो गद्दारी को छिपाने के लिए, गद्दारी को डिफेंड करने के लिए इतना लंबा चौड़ा लेख लिख रहा है। मैं आपको कुछ चीजें पढ़ के सुनाई दे रहा हूं जो आप समझ जाएंगे साथियों। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत मैं उस हर विचारधारा के विरुद्ध बगावत करता रहूंगा जो सनातन धर्म का अपमान करेगा। अब अंदाजा लगाइए अखिलेश यादव ने कब सनातन धर्म का अपमान किया है। एक चीज समझिए, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो क्या यह वही सरकार नहीं थी जिसने दलित महापुरुषों के नाम पर स्थापित कई जिलों का नाम बदलकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता का उजागर किया। हमारे जिले छत्रपति शिवाजी शाहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर फिर से अमेठी करना केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि उन महापुरुषों और दलित समाज के सम्मान का अपमान था। अब इन साहब से जरा पूछिए, जब अखिलेश यादव जी नाम बदल रहे थे तब आप उस पार्टी में विधायक क्यों थे? जब माल खाया है 2-2 बार 3-3 बार तब काहे चुप थे, ये भी बताइए। और अखिलेश यादव जब नाम बदल रहे थे तो आप क्यों चुप थे, इसके बारे में भी बताइए साथियों। अब फिर यहाँ पर पढ़िए, वास्तविक क्या है कि ना तो पिछड़ों के हैं ना दलितों के हैं, उनका झूठा प्रेम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, वो सिर्फ सनातन विरोधी के साथ हैं और उनकी असली पहचान है। अब इनसे जरा आप पूछिएगा कि अखिलेश यादव ने कब सनातन विरोधी काम किया है। अखिलेश यादव जब जिला का नाम बदल रहे थे तब आप समाजवादी पार्टी के विधायक थे, तो आप क्यों मलाई काट रहे थे, इसका भी जवाब दीजिए। अब यहाँ पर पढ़िए, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। अब इनकी हैसियत केशव प्रसाद मौर्य वाली होने वाली है, स्टूल मंत्री ये बनने वाले हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी समाप्तवादी पार्टी बोलते रहते हैं और चुनाव हारने में उनकी आप सभी जानते हो। अब ये 2 टके के जो अपने आप को
बड़ा सनातन का बड़ा सम्मान करते हैं। इनका आप भाषा सुनिए। समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी बन चुकी है, जो विचारधारा में स्थिर है, न ही आचरण में। धर्म, भगवान और हमारे शास्त्रों पर ऊपर कोई नहीं है, और जब कोई उनका अपमान करेगा तब मेरे यानी ये कहते हैं, जब कोई सनातन भाई जब धर्म का कोई अपमान कर रहा है तब आप खड़े होइए। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने कब किसी धर्म का अपमान किया है वो भी बताइए साथी। यानी जब माल खाना होता है तब अखिलेश यादव जी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, पीडीए के जननायक है अखिलेश यादव। अब की बार अखिलेश सरकार, और जैसे ही मलाई खाना अखिलेश यादव बंद करवा देते हैं तैसे अखिलेश यादव सनातन विरोधी हो जाते हैं, अखिलेश यादव पिछड़ा विरोधी हो जाते हैं। अब इन गद्दारों के बारे में कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिए और बताइए कि ये भविष्य में क्या विधायक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। आपका क्या राय है, राय दीजिए और वीडियो को साथियों तक फैलाइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।